Good morning, students. How are you? I hope all of you are safe. Student, this is our chapter number 4, the economy of Maharashtra. In previous session, we discussed agricultural sector in Maharashtra. In today's session, we are going to discuss industrial sector in Maharashtra. So, industry or industrial sector. So, what is industry? Industry is the economic activity concerned with the processing of raw materials and manufacture of goods in factories. It is very important for economic development of a state or a country because it generates employment opportunities, it encourages advancement and innovation. It is useful for better utilization of resources, and these benefits are valuable to a population and the local economy. That's why industrial sector is important for economic development. So, industrial sector in Maharashtra. Maharashtra is an industrially advanced state. Industrial sector plays major role in the economic development of Maharashtra. It has the potential to absorb excess labor from the farming sector. It leads to diversification of market, generates high incomes and high productivity. So, industrial sector is important. So महाराष्ट्र इज़ एन इंडस्ट्रियली एडवांस्ड स्टेट. कंपेयर टू अदर स्टेट महाराष्ट्र की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा है. इंडस्ट्रियल सेक्टर इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट एब्सॉर्ब एक्सेस लेबर फोर्स फ्रॉम फार्मिंग सेक्टर. एग्रीकल्चरल सेक्टर में ऑलरेडी एक्स्ट्रा लेबर, एक्स्ट्रा वर्कर्स है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है. Industrial sector generates employment opportunities and absorb these excess labor from rural areas or excess labor from farming sector. कि इंडस्ट्री में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है इसकी वजह से रूरल एरियाज़ के लोगों को यहाँ पे जॉब अवेलेबल होता है. It leads to diversification of markets. It generates high income and high productivity. यहाँ पे कंपेयर टू रूरल एरिया, कंपेयर टू फार्मिंग सेक्टर, यहाँ पे इनकम थोड़ा ज़्यादा है. इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा है. दैट्स वाई इंडस्ट्रियल सेक्टर प्लेज वेरी मेजर रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एज पर एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, ASI Annual Survey of Industries 2016-17, the industrial sector of Maharashtra is at top position. So compare to other states, महाराष्ट्र का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो टॉप पोजीशन पे है. The share of industry in the net value added is about 18%. इन महाराष्ट्र स्टेट का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का शेयर है वो 18% है. एंड महाराष्ट्र हैज़ ऑल्सो बीन द फर्स्ट चॉइस ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर. महाराष्ट्र जो है ये डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर का फर्स्ट चॉइस है. मीन्स कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में करना चाहते हैं. ऐसे क्यों है? क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि महाराष्ट्र में नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल है, महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, महाराष्ट्र में स्किलफुल लेबर फोर्स अवेलेबल है और इसकी वजह से और महाराष्ट्र में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है कि जिससे रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को अवेलेबल हो सकता है. दैट्स वाई महाराष्ट्र हैज़ ऑल्सो बीन द फर्स्ट चॉइस ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स. सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, foreign means other country,
सो अदर कंट्री डायरेक्टली हमारे कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. फॉरेन कंट्रीज डायरेक्टली हमारे कंट्री में इंडस्ट्रीज में सर्विस सेक्टर में जो डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं दैट इज FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. द अदर meaning of foreign direct investment is investment from one country into other that involves establishing operations or acquiring tangible assets including stake in other businesses. So one country से other country में जो इन्वेस्टमेंट होती है दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ये इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली टेंजिबल एसेट में हो सकती है, शेयर्स में हो सकती है, एस्टेब्लिशिंग एंड ऑपरेशंस ऐसे भी हो सकता है. गॉट इट. सो FDI इज़ नॉट जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एज इट यूजुअली इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ फैक्टर्स कॉम्प्लीमेंट्री टू कैपिटल. यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, फॉर एग्जांपल इंडियन कोई कंपनी है, वो कंपनी अगर दूसरे कंट्री को हमने सेल की तो ये ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है. ये ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप मीन्स FDI है. बट उसके साथ साथ कैपिटल को कॉम्प्लीमेंट्री एसेट्स क्रिएट, जैसे कि इंक्लूडिंग मैनेजमेंट, कि दूसरी अदर कंट्री से हमारे कंट्री में कैपिटल आ सकता है या फिर दूसरे कंट्री का मैनेजमेंट आ सकता है, दूसरे कंट्री से हम टेक्नोलॉजी ले सकते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशनल जो स्किल्स है वो यूज़ कर सकते हैं. सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स कैपिटल, मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल फ्रॉम अदर कंट्रीज. सो दूसरी कंट्री अगर हमारे कंट्री में कैपिटल इन्वेस्ट कर रही है, हमारे कंट्री में अगर कोई कंपनी का मैनेजमेंट कर रही है, हमारे कंट्री में अगर वो कंट्री से टेक्नोलॉजी ला रही है या फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल ला रही है तो भी वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही है. सो इन द अर्ली 1990s द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड amending the norms copying foreign direct investment in certain sector. Before 1990s, the government of India started amending the norms capping foreign direct investment in certain sectors. Means before 1990, there were many restrictions on foreign direct investment. The Liberalization Act of 1991 cleared the path of FDI. Students, in 1991 we accepted new economic policy. There are three important features of this new economic policy: liberalization, privatization and globalization. In 1991 we accepted Liberalization Act and this act cleared the path of foreign direct investment. So 91 में जो हमने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी एक्सेप्ट की और इसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो रिस्ट्रिक्शंस रिमूव हुए. नाउ आवर इकोनॉमी इज लिबरलाइज्ड. दैट्स वाई कोई भी कंट्री हमारे कंट्री में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकती है. अभी इन्वेस्टमेंट पे 91 के पहले जो नॉर्म्स थे, जो रूल्स थे, जो रेगुलेशंस थे, वो सभी रेगुलेशंस अभी नहीं है. सो एनी कंट्री कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट इन आवर कंट्री. Maharashtra has been consistently ranked as the number 1 investment destination in India. So ये जो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, अदर कंट्री हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही है, इसमें महाराष्ट्र जो है वो रैंक 1 डेस्टिनेशन है. सो कि दूसरे कंट्री से महाराष्ट्र, दूसरे कंट्री से जो FDI इंडिया में हो रही है उसमें महाराष्ट्र स्टेट का रैंक फर्स्ट है. मीन्स कि वो कंट्री महाराष्ट्र स्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं. The state has remained in the forefront in terms of FDI inflow in the
कंट्री। जैसे कि मैंने आपको बोला कि महाराष्ट्र स्टेट में नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, स्किलफुल मैन पावर अवेलेबल है, और इसलिए एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ये महाराष्ट्र में ज़्यादा है। द एफडीआई inflows in Maharashtra since April 2000 till September 2017 is rupees 6,11,760 crores rupees, which is 31% of the total FDI inflow at all India level. It means कि ओवरऑल इंडिया में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है उसमें से 31% इन्वेस्टमेंट सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट में है। बट इट्स सो इंडिया में जो बाकी स्टेट्स है कंपेयर टू अदर स्टेट्स, महाराष्ट्र में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये ज़्यादा है। नाउ जनरल प्रॉब्लम्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, कि महाराष्ट्र में एफडीआई ज़्यादा है, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियली डेवलप्ड स्टेट है, फिर भी इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। सो दिस जनरल प्रॉब्लम्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। फर्स्ट वन इज़ डिलेज इन गवर्नमेंट प्रोसीजर। सो कि इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए जो भी गवर्नमेंट प्रोसीजर है उसमें डिले, ये एक इंडस्ट्रियल सेक्टर का जनरल प्रॉब्लम है। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है। लैक ऑफ अपडेटेड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी जो है महाराष्ट्र में वो ज़्यादा अपडेटेड नहीं है, सो लैक ऑफ अपडेटेड टेक्नोलॉजी। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, कि इंफ्रास्ट्रक्चरली महाराष्ट्र डेवलप्ड है कंपेयर टू अदर स्टेट, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी सफिशिएंट नहीं है। लैक ऑफ मोटिवेशन ऑफ न्यू एंटरप्रेनर्स, न्यू एंटरप्रेनर्स जो है वो एंटरप्रेनर्स को मोटिवेशन नहीं है। लैक ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम्स है वो सफिशिएंट नहीं है। एंड रीजनल बैलेंस का प्रॉब्लम है। रीजनल बैलेंस मीन्स व्हाट, कि सम रीजन्स आर इंडस्ट्रियली डेवलप्ड और सम रीजन्स आर डेवलप्ड एंड सम रीजन्स आर बैकवर्ड, सो दिस इज रीजनल इम्बैलेंस। सो जो डेवलप्ड एरिया है वहाँ पे ऑलरेडी वो इंडस्ट्रियलाइज्ड है, बट बैकवर्ड एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ नहीं है, दैट्स वाई वहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकती। सो रीजनल इम्बैलेंस इज़ द रीजनल इम्बैलेंस, स्टूडेंट यहाँ पे रीजनल बैलेंस प्रिंट हुआ है। सो रीजनल इम्बैलेंस इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन महाराष्ट्र। So measures undertaken by government for industrial development. So what measures are taken by government? First one is single window sale was initiated to provide all clearance to the existing and prospective investors. So single window sale.
Single window sale is a facility that allows parties involved in trade and transport to lodge standardized information and documents with a single entry point to fulfill related regulatory requirements. So, single window sale was initiated to provide all clearance to the existing and prospective investors का जो भी क्लियरेंस और बाकी जो सभी प्रॉब्लम्स है, रेगुलेशंस है, रिक्वायरमेंट्स है, उसके लिए सिंगल विंडो कि अभी वहाँ पे इन्वेस्टर को गवर्नमेंट परमिशन के लिए अलग अलग जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे सिंगल विंडो है और इससे इन्वेस्टर का जो टाइम है वो टाइम सेव हो सकता है. दैट्स वाई सिंगल विंडो सेल वॉज इनिशिएटेड. महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट facilitation sale, that is called Maitri, MAITRI, was introduced to provide online consolidated information about the investment process. So कि online investment process जो है वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक सेल इंट्रोड्यूस किया, दैट इज़ मैत्री, और इससे कि इन्वेस्टर को ऑनलाइन इंफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अवेलेबल है. थर्ड वन इज अवार्ड फॉर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, स्पेस रेंट सब्सिडीज एंड प्रोवाइडेड टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू एनकरेज participation in international exhibition. So awards for export performance and space rent subsidies. So export performance means what कि जो industries export कर रही है, अदर कंट्री में कमोडिटी सेल कर रही है और ये कंट्रीज़ को ये इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना, एंड स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज़ है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को इनकरेज करना. इसलिए गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अवार्ड्स दे रही है. सो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस जो इंडस्ट्री का अच्छा है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अच्छे से परफॉर्म कर रही है, उनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये मेजर यूज़ किया है. नेक्स्ट वन इज क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, दैट इज कॉल्ड SEZ, सेज, टू बूस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ. इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो सेज क्रिएट किए हैं. स्पेशल इकोनॉमिक जोन मीन्स व्हाट, ये एक जोन है, एक इकोनॉमिक जोन है कि जहाँ पे इंडस्ट्री के लिए जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो एरिया में अवेलेबल है, कि जिससे वो एक स्पेसिफिक जोन में, एक स्पेसिफिक एरिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो. और इसलिए गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है वो क्रिएट किए हैं एक एरिया में इंडस्ट्री के लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज फैसिलिटी, ये सभी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है ताकि ये एरिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो. नेक्स्ट पॉइंट इज महाराष्ट्र स्टेट इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम MSICDP is being implemented all over the state to develop small, medium and micro enterprise. So महाराष्ट्र स्टेट ने इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो इम्प्लीमेंट किया है. सो इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो ऑल ओवर स्टेट में स्मॉल, मीडियम एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को बूस्ट करने का काम कर रहा है.
स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस जो है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हैं। जो इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है वो इंडस्ट्रीज़ को माइक्रो इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ की भी एक इन्वेस्टमेंट की लिमिटेशन है। सो टू डेवलप दी स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने MSICDP प्रोग्राम जो है वो इम्प्लीमेंट किया है ताकि महाराष्ट्र में ये इंडस्ट्रियल स्मॉल इंडस्ट्रीज, मीडियम इंडस्ट्रीज एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज डेवलप हो. सो these measures are taken by our Maharashtra government to develop industrial sector in Maharashtra. So students, today we discuss industrial sector in Maharashtra and we discuss important concept that is related with industry, foreign direct investment. Then we discuss the general problems in industrial sector in Maharashtra and measures undertaken by the government for industrial development. I hope you understood the industrial sector. Students, you have to write the industrial sector, foreign direct investment and general problems and measures undertaken by the government for industrial development. So write this in your economics notebook. I hope you understood the session. Thank you.